अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इशफाक, आपका दोस्त, और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अगर एक कैंडिडेट सऊदी अरब किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब के लिए जाता है तो उन्हें कौन से पॉइंट्स पर गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर एक कैंडिडेट एक कंसल्टेंसी के पास जॉब के लिए अप्रोच करता है तो जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैंडिडेट की, उन्हें ये वेरीफाई करना चाहिए कि जो कंसल्टेंसी वाला है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में रजिस्टर है या नहीं है। अगर ये रजिस्टर नहीं है तो ये सब कंसल्टेंसी है, तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों की वेरिफिकेशन ज़रूरी है, जैसे कि आपको जो कंसल्टेंट है इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, इसका बैकग्राउंड चेक करना है, और इसका नाम मार्केट में वेरीफाई करना है, और इसका आपको जो ओनर है इस कंसल्टेंसी का, इसका आप जो आधार कार्ड है वो मांग सकते हैं, इसका टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनटोल्ड हो जाता है आपके साथ, एटलीस्ट आपके पास ओनर की जो इंफॉर्मेशन है वो आप बाद में या पुलिस में जाके कोर्ट में जाके आप अपना पैसा, अगर इनके पास कुछ पैसे फंसते आपके, बाद में आप वापस रिकवर कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हो सकता है उन्होंने ऑफिस चेंज किया हो, तो उस सिचुएशन में आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक जो सब कंसल्टेंट होता है, बाद में ये वेरिफिकेशन जो आप करते हैं बाद में काम आ जाती है। उसके बाद दोस्तों, आप बहुत से कंसल्टेंट्स के पास जाओ और सर्विस फी जो ये लेते हैं, आप इनका एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कितना लेता है, तो उसके हिसाब से आप फिर जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी पैसा लेते हैं, वो आप मत दीजिए, इनकार करें, और आपको पासपोर्ट और जो एडवांस मनी है वो भी आपसे मांगते हैं, आप बिल्कुल ना दे, क्योंकि जब तक आपको सऊदी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की एक रेगुलेशन है कि अगर आप इंडिया में कोई भी वीज़ा, इवन की लेबर कैटेगरी वीज़ा होता है, तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रिक्वायरमेंट बन चुका है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टैंप होती है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन भी होती है, और इस एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि आपकी सैलरी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी अकोमोडेशन, आपकी वर्किंग आवर्स, और आपका जो एनुअल लीव है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स है, आपका जो टिकट है, वो सारी इसमें मेंशन होती है, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है लेबर लॉ के हिसाब से। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप मेडिकल के लिए निकलो, चाहे आप दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ, आपको तब तक नहीं निकलना है जब तक आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है वीज़ा, जो सऊदी कंपनी डायरेक्ट कंसल्टेंट को भेजती है, जिसमें सऊदी कंपनी का नाम होता है, सऊदी कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, उसके बाद जो सऊदी कंपनी का ओनर है उसका जो एम्प्लॉयर आईडी है वो होता है उसमें, उसके बाद वीज़ा प्रोफेशन होता है उसमें, किस कंट्री के लिए वीज़ा भेजा जाता है, और स्टैम्पिंग प्लेस उसमें होती है, और बहुत सारी और इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वीज़ा में कैंडिडेट के रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों, दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है ऑथोराइजेशन लेटर। एक सऊदी कंपनी एक ऑथोराइजेशन बनाती है एक डायरेक्ट कंसल्टेंट के लिए, जो रजिस्टर्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उसको ऑथोराइज करती है कि ये जो वीज़ा मैंने आपको दिया है ये आप स्टैम्प कर सकते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अटेस्ट करवाना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में स्टैंप होता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी अटेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 1200 रियाल सैलरी की। दोस्तों, कोई भी कंसल्टेंट कश्मीर में है वो ज्यादा से ज्यादा 1200, 1400, 1600, मैक्सिमम 2000 तक सैलरी ही दिलवा सकता है। उससे ज्यादा मैंने आज तक अपनी 12 साल की कैरियर में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा है रेस्टोरेंट लाइन में जिसकी सैलरी 3000, 3500, 400, 4000 रियाल सैलरी हो। जब आप 1200 रियाल पे आते हैं
तो आपको यहाँ पर 500 रियाल का खर्चा आ जाता है, जिसमें आपका इंटरनेट, आपका खाना और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपने साबुन लाया, सर्फ लाया या शैम्पू लाया, तो आप मिनिमम जो खर्चा है मंथली वो 500 रखो और आपका 700 रियाल बचता है। अगर वो आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, वो एवरेज 15,000 बन जाता है। तो उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। 1 घंटा उसमें आने का रखो, 1 घंटा जाने का रखो, तो एवरेज में हर दिन किसी कंपनी में 12 घंटा, किसी कंपनी में 14 घंटा, किसी कंपनी में शायद 10 ही घंटा होते हैं, लेकिन एवरेज में जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो आपको 12 से 14 घंटे की ड्यूटी कराते हैं, जिसमें आने जाने का 1 घंटा भी इंक्लूड है। तो तब जाके आप ये 14,000 से 15,000 पैसा कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो कंसल्टेंसी होती है उसकी जुबान पे कभी भरोसा नहीं करो। आपको अगर भरोसा करना है उससे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही सऊदी में वैलिड होता है। तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वह प्लेटफॉर्म में, वो इसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बन जाता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एजेंट आपको इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है एक सऊदी कंपनी की तरफ से। क्योंकि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जो पढ़ा लिखा भाई होता है, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस कैंडिडेट को बताया जाएगा तो हो सकता है वो इस सैलरी पे नहीं आ जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स आपको बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप वहां पे जाओ, आपको पहले वेटर की जॉब मिलेगी, फिर 3 महीने के बाद आपको मैनेजर बनाएंगे, सुपरवाइजर बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने आपको लेबर कैटेगरी के लिए हायर किया है, तो आप यहाँ पर भी लेबर कैटेगरी का जॉब ही करेंगे। क्योंकि अगर उनके पास रिक्वायरमेंट होती मैनेजर की, वो पहले ही मैनेजर पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट निकालते तो आपको मैनेजर पोजीशन पे ही यहाँ पर लाते। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि एजेंट के जाल में फंसना भी नहीं है। आजकल एक रिवाज बन गया है कंसल्टेंसी के द्वारा कि अगर कोई भी कैंडिडेट होता है, जैसे उस कैंडिडेट बोलता है नहीं, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं आपको एक एग्रीमेंट बना के दूंगा कोर्ट में। वो एग्रीमेंट नहीं होता है, वो एक नोटरी पेपर होता है जो एक वकील खुद बनाता है, और जो हमारा इश्तिहार फरोश होता है उसके बाद जाके ये फिर एंट्री हो जाती है, उसके एक बुक होती है, उसमें सारा कुछ ये डिटेल स्टैम्प टैम्प सब लगाते हैं उधर पे। लेकिन एक नोटरी होता है, इंडिया में भी ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, तो ये सऊदी में कैसे वैलिड हो जाए? अगर आप उसको डॉक्यूमेंट मांगोगे, आप उससे सीधे बोलो कि हमें सऊदी का जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए, वो यहाँ पे वैलिड है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जो आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे, मान लो 1200 रियाल। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सप्लायर वीजा वाले होते हैं उनको ये मतलब धोखे में रखती है। अगर आपकी सैलरी मान लो 1200 रियाल है, या आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है 400 रखते हैं, जो बाकी जो 800 रियाल है वो आपका अदर अलाउंस रखती है। क्योंकि जो मैक्सिमम सप्लायर कंपनीज होती है वो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स देती है जो हर साल 15 दिन होते हैं, और जो एनुअल लीव होती है 21 दिन हर साल पेड, वो भी नहीं देते। अगर इन केस किसी भाई के पास नॉलेज होती है, वो इनसे पूछते हैं नहीं एज पर लेबर लॉ तो ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं जितनी भी सैलरी आपकी बेसिक होती है वो उस पे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आपको वो चाहे एनुअल लीव हो या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हो तो वो देते हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक कम है, आप यहाँ पे मत आ जाओ। अगर सारी सैलरी बेसिक लिखी है, चाहे अगर लेबर कैटेगरी में आपको 1700-1800 रियाल मिलता है तो आप आ जाओ। अगर इससे कम मिलता है तो आप प्लीज मत आ जाओ, क्योंकि आपका बहुत नुकसान हो जाता है। जितने पैसे आपने एजेंट को दिए होते हैं 1,30,000 1,40,000, ये आपको रिकवर करने में लगभग 7 से 8 महीना लग जाता है। उसके बाद आपको हर महीने में 14,000 या 15,000 पैसा बचेगा। उसके बाद दोस्तों जो और एक पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही कोई कैंडिडेट सऊदी आता है उससे एक दिन पहले इस कैंडिडेट को बुलाया जाता है ऑफिस में, और इससे वीडियो एक्नॉलेजमेंट ली जाती है कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपको किस काम के लिए जाना है,
आपको की सैलरी कितनी है, आपका ये कितना है, वर्किंग आवर्स कितना है, वो सारा एक्नॉलेजमेंट नहीं आपको लेते हैं। आपको लेबर का काम करना है, आपको वेटर का काम करने बाद में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये सब इलीगल है। कोई भी कंसल्टेंट आपका वीडियो उठाना चाहेगा, मत उठाने दो। अगर उनको बोलना ही, उनको बोलो मुझे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दो जो सऊदी अरब से मिलता है आपको, जो एक रिक्वायरमेंट है वीजा स्टैम्पिंग के लिए, आप उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगो जो सऊदी में भी वैलिड है। तो कोई भी कंसल्टेंट आपको वीडियो उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कश्मीर में ही हो या मुंबई में हो, आप बिल्कुल उठाने मत दो। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीवी सिलेक्शन। सीवी सिलेक्शन किसी भी पोस्ट में नहीं होते, एवं के लेबर कैटेगरी की भी सीवी सिलेक्शन नहीं होते, उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई बहन नर्स है, चाहे वो फीमेल नर्स है या मेल नर्स है या सिविल इंजीनियर्स है या अकाउंटेंट है या टीचर है या कोई और पोजीशन है, किसी भी पोस्ट की इंटरव्यू होती है। अगर किसी पोस्ट की इंटरव्यू नहीं होती है, मान लो फेक है, अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोलता है नहीं आपकी सीवी सिलेक्शन है, ये कंसिडर करो कि वो कंसल्टेंसी वाला भी फेक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है कि अगर एक कैंडिडेट सऊदी अरब किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब के लिए जाता है तो कौन सी पॉइंट्स का कंसंट्रेशन करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की ये सब चीज़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को भी फॉलो करें ताकि जो मेरे नए वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।